नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस शानदार वीडियो में। क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मुसीबतों से लड़कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो काफी लोगों के लिए हासिल कर पाना नामुमकिन जैसा होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो को लेट ना करते हुए जानते हैं इस शख्स के बारे में कि ये कौन थे और क्या रही इनकी पूरी कहानी। फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे जिन्होंने अपनी फिल्म में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और संगीत दिया था। उनके जीवन के 75 वर्ष बीते विक्टोरिया मंच और यूनाइटेड किंगडम के संगीत कक्ष में। एक बाल कलाकार से लेकर 88 वर्ष की आयु में लगभग उनकी मृत्यु तक हो गई। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको सबसे बड़े कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम आते ही हमारे चेहरे पर हंसी अपने आप ही फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट चार्ली चैपलिन, जिनके काम ने तो लोगों को खूब हंसाया है, लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहे। जिंदगी तो छोटी और उस इंसान की मौत और उसके बाद भी वो एक सनसनी बना रहा। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और माँ हेना चैपलिन थी। संगीत हॉल परंपरा में ये सब मनोरंजक थे। उनके पिता एक गायक और अभिनेता थे। उनकी माँ एक गायक और अभिनेत्री थी। इसलिए आर्ट के लिए चार्ली चैपलिन का इंटरेस्ट बचपन से ही था। चार्ली चैपलिन की शुरुआत कैसे उनके बचपन से ही हो गई थी, आइए देखते हैं। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार चार्ली की माँ स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज अचानक से बंद हो गई। वहां के दर्शकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। ऐसे में अपनी मां को बचाने के लिए 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और उन्होंने अपनी भोली आवाज में अपनी मां के लिए गाने को खुद ही गाया, जो दर्शकों को बहुत ही फनी लगा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। और 5 साल की उम्र में ये चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। तभी से चार्ली ने इस बात को गांठ बांध लिया कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलापन, बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट किया। अब पूरी दुनिया उस पर हंसी रही। इस घटना के कुछ दिन बाद चार्ली के माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए थे। चार्ली को अपने माँ और भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा क्योंकि उनके माँ के पास कोई नौकरी नहीं थी। अनाथालय में उनकी माँ मानसिक रोगी होकर पागल हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को पिता के साथ रहने का आदेश दे दिया। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ ने चार्ली और उनके भाई पर बहुत जुल्म उठाए थे। इसके कुछ दिन बाद ही उनकी माँ पागल खाने से ठीक होकर वापस आई तो उनके जीवन में खुशियां वापस लौटने लगी। चार्ली स्कूल तो जाते थे मगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो हमेशा एक्टर बनने के बारे में सोचा करते थे। चार्ली पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो छोटे मोटे काम भी कर लिया करते थे। असल में उनके जीवन में एक ही सपना बचा था, उन्हें एक्टर बनना है। इसलिए वो लगातार ब्लैक मोड थिएटर जाते थे। एक बार वो एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी और उन्होंने चार्ली की बेहतरीन एक्टिंग टैलेंट को उसी वक्त पहचान लिया। उस डायरेक्टर के माध्यम से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली को शेरलॉक होम्स नाटक में रोल ऑफर कर दिया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इस कारण उन्होंने डायलॉग्स को याद करना शुरू किया। शेरलॉक होम्स सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने खूब शोहरत कमाई। चार्ली 5 फुट 5 इंच की छोटी हाइट वाले दुबले पतले इंसान थे, जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेगारी में भी खुशमिजाजी से भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। इतिहास गवाह है कि उस दौर में पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामंदी की तबाही से गुजर रही थी और चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इंटरव्यू में लेफ्ट रूसी का पक्ष लेते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप लगाया क्योंकि पूरा लेफ्ट उस समय रशिया को इसराहता था। 10 साल तक अमेरिका सरकार और
मीडिया चार्ली के लिए आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई थी, लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया था। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था, तो उन्होंने यहीं पर अपनी पहली शादी उना ओनिएल से की थी, लेकिन अमेरिका की बेरुखी से वो अंदर तक टूट चुके थे। इसलिए उनकी पत्नी और वो अमेरिका की नागरिकता वापस लौटाकर लंदन आ गए, लेकिन यहाँ सही घर न मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। यहीं पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा से हुई थी। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के विचार से हमेशा प्रेरित हुए। एक बार तो चार्ली की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। संयोग से उस समय गांधी जी लंदन आए हुए थे, जहां चार्ली की गांधी जी से मुलाकात बहुत ही रोमांचक ढंग से हुई। गांधी जी एक इलाके में डेरा डाले हुए थे, जहां वो खुद जाकर गांधी जी से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने भारत की आजादी पर हो रहे आंदोलन पर अपना सपोर्ट दिया। चार्ली को अपने अभिनय और कॉमेडी के लिए अनेक अवार्ड्स मिले। 1940 में द ग्रेट डिटेक्टिव के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर, 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। उस वक्त चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा थे और आज भी लगभग सभी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी एक्टिंग से आज की पीढ़ी भी सीख ले रही है और आज भी कई एक्टर्स उनकी एक्टिंग की नकल करते हैं। एक बार की बात है जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिले। उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप किसी से एक शब्द तक नहीं कहते हैं, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आप अपनी थ्योरी इसके बारे में कितना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, पर फिर भी किसी की समझ में नहीं आ पाती कि आप क्या कहना चाहते हैं। माइकल जैक्सन ने भी चार्ली चैपलिन के लिए कहा था कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख, दर्द और आंसुओं के साय में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। लेकिन चार्ली का पूरा जीवन तो चलता रहा, लेकिन आखिर में उनकी मौत के बाद उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको बताएं कि 25 दिसंबर 1977 में चार्ली की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में दफनाया गया। लेकिन सारा तमाशा हुआ चार्ली की मौत के तकरीबन 3 महीने के बाद। हुआ कुछ यूं कि उनकी लाश कब्र से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि इस लाश को चुराया गया है। दरअसल बुल्गारिया के 2 मैकेनिक्स ने चार्ली की लाश को कब्र से खोदकर निकाल लिया। हालांकि इस चोरी के 5 हफ्ते बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चोर चार्ली की डेड बॉडी वापस करने के लिए भारी भरकम रकम की मांग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो गिरफ्तार हो गए। चार्ली चैपलिन की अंतिम 2 फिल्म लंदन में ही बनाई गई थी। एक किंग इन न्यूयॉर्क 1997, जिसमें अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में काम किया, और एक कॉन्टेस्ट फॉर्म हांगकांग 1967 में, जिसमें उन्होंने निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में काम किया था। बाद में एक फिल्म में सोफिया लॉरेन और मर्लिन ब्रांडो थे और एक संक्षिप्त कैमियो भूमिका में चैपलिन ने पर्दे पर समुद्र पर बीमारी से पीड़ित की अंतिम भूमिका भी निभाई। चैपलिन का पिछला संपूरित काम उनकी 1923 फिल्म ये वुमन इन पेरिस के लिए स्कोर था, जो 1976 में पूरा हुआ, जब तक चैपलिन बहुत कमजोर हो गए थे। उनके लिए बात करना भी मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।